ये तुम लोगों ने क्या हरकत की है? तुम्हें पता है कि लोग क्या कहेंगे? अब्बा दरअसल बात यह है कि तुम तो चुप ही रहो। ये है तुम्हारी गैरत। ऐसे होते हैं भाई। अरे तुम्हें तो इसे समझाने के बजाय तुम इसका साथ दे रहो। मगर अब्बा इसमें गलत क्या है? यानी कि कुछ गलत ही नहीं है। अरे दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों के साथ करूं तो क्या करूं। अरे अगर रिश्तेदारों ने इसे बाइक चलाते हुए देख लिया ना तो तुम्हें पता है क्या होगा? एक नया अजाब खड़ा हो जाएगा। और तुम्हें पता है ना इसके ससुराल वाले कितने छोटे जहन के मालिक हैं। लेकिन अब्बा अदील को तो इसके बाइक चलाने पर कोई एतराज नहीं है। उसके घर वालों को तो हो सकता है ना। अरे अल्लाह अल्लाह करके एक अच्छा रिश्ता आया है। तुम लोगों की इस हरकत की वजह से मुझे डर है कहीं हाथ से ना चला जाए। अब्बा आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? एक बाइक चलाना ही तो सीख रही है वो, इसमें ऐसा भी क्या गलत है? और लड़कियां भी बाइक चलाती हैं, आम सी बात है, मैंने खुद देखा है। मैंने भी देखा है, इसीलिए कह रहा हूं। और तुम्हें शायद पता नहीं कि जो लड़कियां बाइक चलाती है ना उनको लोग किस निगाह से देखते हैं। अब्बा लोग तो जो बाइक नहीं चलाती उन लड़कियों को भी देखते हैं। अब हम लोगों की वजह से इस पर पाबंदियां तो नहीं लगा सकते ना। जाने देना अब्बा, लोग तो हमेशा ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। लाओ अपने बाइक की चाबी दो। मैंने कहा ना बाइक की चाबी दो। क्या हुआ? सॉरी भैया, मेरी वजह से आपको डांट खानी पड़ी अब्बा से। अब्बा की डांट खाने की तो अब वैसे भी आदत हो गई है। खैर तुम टेंशन ना लो, वैसे भी बाइक तो मेरी गई है ना। बाइक का ये सिर तो बुरा लग रहा है। अच्छा तो मैडम को बाइक का बुरा लग रहा है, मैं समझा था कि मेरी बात का बुरा लगा। आपकी वजह से क्यों? खुद ही तो कह रहे थे अब्बा से डांट खाने की आदत जो हो गई है। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास तो गाड़ी की चाबी भी है। मैं सोच रहा था कि तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाऊं, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन कुछ नहीं। छोड़ो चाबी, छोड़ो। मैं गाड़ी चलाना भी सीखूंगी। बेटा डांट तो मुझे खानी पड़ती है ना। और क्या कह रही थी तुम कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है ना भैया, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत बुरा भी लगता है, सच्ची। चल झूठी, साफ पता चल रहा है तुम्हारे चेहरे से कि तुम झूठ बोल रही हो। खैर देखो तुम टेंशन ना लो, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, मैं अब्बा को बाद में समझाता हूँ। हाँ तुम अब्बा को क्या समझाओगे? क्या समझाना है, यही कहूंगा कि कम से कम खुद ही बाइक चलाना सीख लें। अब्बा तुम्हारी बात मान ही ना लें। माननी पड़ेगी उनको मेरी बात। अगर वो मेरे बाप हैं तो मैं भी उनका। तुम भी उनके क्या? मैं भी उनका बेटा हूँ और उनकी तरह जिद्दी भी, मनवा कर ही दम लूंगा। अब ये बहुत ज्यादा हो गया, अब ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, चलो शाबाश। अरे सच कह रहा हूँ। अच्छा ना, ठीक है। फर्क पड़ता है अदील, मैं सिर्फ तुम्हारा नजरिया जानना चाहती हूँ। देखो सोसाइटी को साथ लेकर चलना पड़ता है। मुझे सोसाइटी की कोई परवाह नहीं है, तुम उनके साथ चलना चाहते हो शौक से चलो, लेकिन मुझे ऐसे स्टीरियोटाइप सोच से बहुत उलझन होती है। लगता है आज तुम्हारा किसी से झगड़ा करने का बहुत मूड है। हाँ जब भी तुम अपने अब्बा का गुस्सा मुझ पर उतार रही हो। नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे तुम्हारी सोच जानना चाह रही थी, लेकिन तुमने भी बहुत स्मार्टली कोई सियासी जवाब देकर अपनी जान छुड़ा ली। अच्छा मेरी बात सुनो, एक दिल की बात कहूँ? कहो। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम बाइक सीख रही हो। सच में? तुम्हें सच में खुशी है? लेकिन इससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि फुरकान भाई तुम्हारा साथ दे रहे हैं, जबकि हमारे घर में हमारी आप ही की ख्वाहिश जानने के बावजूद भी हमने उनकी मर्जी की परवाह किए बगैर उनसे जान छुड़ा ली और उनकी शादी कर दी। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। हेलो, इतनी खामोशी क्यों है? कुछ नहीं, बस वैसे ही सोच रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर
कि तुम्हें मेरी बाइक चलाने की खुशी है। अच्छा सुनो, मुझे याद आया कि वो अम्मी तुम्हारी तरफ चक्कर लगाने का कह रही थी। आंटी क्यों, खैरियत? हाँ, वो जरा अम्मी को ना जहेज के सिलसिले में बात करनी थी कि तुम लोग क्या क्या हमें देने वाले हो, और कुछ जाहिर है हमारी भी डिमांड्स हैं। जहेज? अरे अरे अरे, मजाक कर रहा हूँ, तुम भी ना कुछ बात करनी होगी तुम्हारे अब्बू से जब। जी अब्बू आए। अच्छा सुनो, अब्बू बुला रहे हैं, बाद में बात करती हूँ तुमसे। भैया, ऑफिस कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। मुस्कान है या रिजाइन दे दिया? नहीं दिया रिजाइन अभी तो फिर फौरन बुक करा ले। अब्बा, खाला आई थी, कह रही थी भैया के लिए लड़की देखी है। इतनी जल्दबाजी किस बात की है? आराम से खाओ। भैया पानी। हाँ बेटा, वो अपनी खाला से कहो कि अगले हफ्ते हमें मिलवा दें। अगर अच्छे लोग हुए तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों बहन भाइयों की एक साथ ही शादी कर दो, खर्चा भी कम होगा। क्या कहते हो? जैसा आप कहें अब्बा। वो अब्बा, मैं कह रहा था कि साथ साथ ना करें तो ज्यादा बेहतर है। इसमें हर्जी क्या है बेटा? वो बहन भाइयों के भी तो कुछ अरमान होते हैं ना अब्बा। वो जैसे वो मेरी शादी नहीं अटेंड कर सकेगी, मैं उसकी शादी नहीं अटेंड कर सकूंगा। ऑफिस से कॉल है। इस वक्त? हाँ, वो एक नया काम शुरू हुआ है ना, तो उसी के सिलसिले में। मैं अभी आता हूँ। हेलो। खाओ ना बेटा। आया 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 आया। चाबी बाइक की, पर ये तो अब्बा के पास थी। मगर अब मेरे पास है ना। मगर क्या यार, एक तो तुम सवाल बहुत करती हो। मैंने चुरा ली है, हम वापस रख देंगे उस जगह पे। अभी आ जाओ, प्रैक्टिस करते हैं। चलो। ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। लो, अब स्टार्ट करो। लो, स्विच ही ऑफ था। ये? अरे नहीं ना। चलो अब चलाओ। और सामने देख कर चलाना। अकेले ना जाया करो अभी तुम ऐसे। मजा आया ना? कैसे चलाई मैंने आज? इतनी बुरी बाइक चलाई है तुमने, और तुम्हें साथ वालों को रास्ता देना भी नहीं आता। लोग पीछे से हॉर्न बजा रहे हैं और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। इतनी रफ राइडिंग करती हो कि स्पीड ब्रेकर का तो बिल्कुल ही लिहाज नहीं है ना तुम्हें। बस भी कर दें भैया, कंप्लेंट बॉक्स भर देंगे क्या पूरा? कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया करें। अच्छी बात तो ये है कि तुमने बहुत जल्दी बाइक चलाना सीख ली है, और यू आर ए वेरी फास्ट लर्नर। थैंक यू एंड द क्रेडिट गोस टू मी। टू यू? सीरियसली? देखे ना कितनी जल्दी मैंने बाइक चलाना सीख ली। और अगर कोई सिखाने वाला ही ना होता तो फिर कहाँ से सीखती? तो कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेते। अच्छा ना, जस्ट किडिंग, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। खुश रहो। मैं तो खुश रहूंगी, लेकिन आप कैसे रहेंगे मुस्कान के बगैर, ये सोचा है आपने? यार मैं भी सोच रहा हूँ कि बात कर लूँ। जल्दी कर ले, इससे पहले कि अब्बा और खाला मिलके दूसरी मुस्कान में आए। हाँ, वैसे अब्बा का कोई भरोसा तो है नहीं। खैर अभी तुम चलो, उतरो यहाँ से, इससे पहले कि अब्बा उठकर आ जाए। आ जाओ जल्दी अब, और अपने कमरे में जाकर सुकून से सो जाना। अरे बुरहान भाई, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और क्या हो रहा है आजकल? बस यार, होना क्या है, जिंदगी के जो दिन रह गए बस वही काट रहे हैं। ठीक है यार। अच्छा बुरहान भाई, तो छोटी को बाइक लेके दे दिया क्या? नहीं नहीं तो क्यों? लो, घर में भैंस चढ़ी हुई है,
बेगम कह रही हैं उन्होंने हया को मार्केट में बाइक चलाते हुए देखा है। और मैंने कहा भाई बुरहान भाई को खुद बाइक चलानी नहीं आती, छोटी कहाँ से लेके दे देंगे? कि नहीं मैंने खुद देखा है, आप पूछ लेना बुरहान भाई से। अब नजर आ गया तो ऐसे ही ख्याल आ गया। खैर छोड़ें, और सुनाएं क्या हाल है? बस घर जा रहा था। चलो अब आना, किसी दिन बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे। हाँ जरूर जरूर। अरे वो यासीन भाई और अविस भाई भी मिले थे। अच्छा, हाँ पुरानी बातें शुरू हो गई। वो आपके घर के पकौड़ों का जिक्र आया। भाई माशाल्लाह मरहूम अल्लाह गनी का रहमत करे, क्या पकौड़े बनाती थी। बंदा खाता जाए। अरसा हो गया फिर अच्छा खाना नहीं मिला। हाँ यार तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मरियम वाकई बहुत मज़े का खाना बनाती थी। यकीन करो जिस दिन से वो गई है ना, मैं टूट सा गया। अच्छा आना फिर। हाँ जरूर जरूर। अब तो मैं इंशाल्लाह चलता हूँ, मुलाकात होगी। आना जरूर। अच्छा इंशाल्लाह। हया, हया, कहाँ हो तुम? जी अब्बू आई जी अब्बू सब खैरियत तो है? क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? मैं कुछ समझी नहीं अब्बू। इसी बात का तो दुख है कि तुम लोग आज तक कुछ समझे ही नहीं। अरे क्यों मेरी इज्जत का तमाशा बनाना चाहते हो तुम लोग? अरे इस उम्र में मुझे अगर तुम इज्जत नहीं दे सकते तो मेरी इज्जत का जनाजा तो ना निकालो। पर अब्बू मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? अब भी कुछ कहना बाकी है क्या? अरे मैंने तुम लोगों के खातिर क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया, लेकिन इसके बदले तुम लोगों ने मुझे क्या दिया? नाफरमानी। ऐसा मत कहिए अब्बू। अरे तो और क्या कहूं? जब्बार भाई मिले थे मुझे, उनकी बीवी ने देखा तुम्हें बाइक चलाते हुए, और न जाने कितने लोगों ने देखा होगा। खुदा के वास्ते मुझ पर रहम कर दो, मत करो मुझे बेइज्जत। मेरे अंदर अब इतना हौसला नहीं है कि मैं लोगों की बातों का जवाब दे सकूं। इज्जत के साथ मरने दो मुझे। अब्बू मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे बेहद अफसोस है कि आपको हमारी वजह से शर्मिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ रही। मैं आइंदा बाइक नहीं चलाऊंगी। जी हेलो। जी मैं ही फुरकान का वालिद हूँ, बोलिए। क्या? ये कैसे हो गया? अच्छा ठीक है अभी आ रहे हैं हम लोग। क्या हुआ है अब्बू? हॉस्पिटल से फोन था, फुरकान का एक्सीडेंट हो गया है। उन लोगों ने अभी बुलाया दस्तखत करने, वरना डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा। ये क्या कह रहे हैं बुआ? ये कैसे हो सकता है? फुरकान भाई तो अभी निकले, ये नहीं हो सकता। या अल्लाह तू रहम कर मेरे मालिक। जल्दी चले ना अब्बू। मैं बाइक निकालती हूँ, मुझे चाबी दे फौरन। हाँ बाइक तुम चलाओगी? हाँ ना अब्बू, भाई की जान इस वक्त खतरे में है। अब मुझे बाइक की चाबी दे जल्दी। हाँ ये लो, चलो।